आइए प्रार्थना करते हैं। प्रेमी पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आपके प्यार के लिए, धन्यवाद देते हैं पिता आपकी उपस्थिति के लिए, धन्यवाद परमेश्वर सारी आपकी कृपा के लिए परमेश्वर धन्यवाद देते हैं पिता, हम धन्यवाद देते हैं आज का दिन आपने हमें दिखाया, इस दिन में आपने हमें प्रवेश कराया ताकि हम आपकी भलाइयों को अपने जीवन में हर दिन अनुभव करें। धन्यवाद पिता, हमसे आप सीधे सीधे बात करने जा रहे हैं, हमारे हृदय से बात करने जा रहे हैं परमेश्वर आप, और आप अपनी महिमा को हमारे बीच में प्रकट करने जा रहे हैं। हम धन्यवाद देते परमेश्वर, हम धन्यवाद देते पिता, क्योंकि हम जानते हैं परमेश्वर आप हमें अपना स्वर्गीय मन्ना में से खिलाते, अपनी आत्मिक रोटी आप हमें खिलाते परमेश्वर, और परमेश्वर आप हमें तृप्त करते हैं। जैसा आपका प्यार हमें तृप्त करता है, कोई चीज इस संसार की कुछ भी हमें तृप्त नहीं कर सकता। और आज भी हम आपके प्यार की तरफ देखते हैं परमेश्वर, और आपको दिल की गहराइयों से धन्यवाद देते हैं सब कुछ के लिए, सब कुछ को आपके हाथों में सौंपते परमेश्वर। आप इस समय जितने लोग हमारे साथ ऑनलाइन भी हैं, जितने लोग यहाँ मौजूद हैं, सबको पिता आपके प्रेमी हाथों के नीचे देते हैं। जो लोग आगे जुड़ने जा रहे हैं, यहाँ आने वाले, सबको परमेश्वर आप संभालेंगे, और पिता सबको अपने लहू के नीचे छिपा कर रखेंगे, और जो मकसद उद्देश्य से आज आपने हम सब कुछ दिन में प्रवेश कराया है, अपनी इच्छा योजना उस मकसद को आप पूरा करेंगे। धन्यवाद देते पिता हम आपको, धन्यवाद देते परमेश्वर, आप जैसा कोई नहीं है पिता, धन्यवाद देते परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु। उद्धार है, चंगाई है, रिहाई है यीशु नाम। उद्धार है, चंगाई है, रिहाई है यीशु नाम। यीशु नाम, यीशु नाम,
उद्धार, मुक्ति भी है, चंगाई भी है, रिहाई भी है, आजादी है यीशु नाम में। भक्ति भी है इस नाम में, शक्ति भी है इस नाम में, शांति भी है इस नाम में। यीशु का नाम सच्चा नाम, अच्छा नाम, मीठा नाम, प्यारा नाम। हालेलुया, हालेलुया। अब ये नाम हमारी जिंदगी है, ये नाम हमारी रोशनी है, ये नाम हमारी हर कदम पर मदद करता है, हमें संभालता है, हमारे जीवन के हर क्षेत्र को संभालता है। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं आपको प्रभु, हमेशा हमारे साथ रहने के लिए, हमेशा हमें जो कुछ भी हमें हर समय चाहिए हमें वो उपलब्ध कराने के लिए, हमें वो देने के लिए। यीशु, हम आपको देख के गहराई से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं यीशु। हालेलुया। मेरे मन में तू ही तू, मेरी नज़र में तू ही तू, मेरे होठों पे तू ही तू।
प्रभु यीशु हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमारी जिंदगियों को बनाया है आपने यीशु, हमारी जिंदगियों को संवारा है यीशु आपने, हमारी जिंदगियों में जान डाल दिया है यीशु आपने, हमारी जिंदगियों को उठाया है यीशु आपने, हमें हमेशा के लिए आपने गले लगाया है प्रभु, हमेशा के लिए स्वीकार किया है यीशु, हमारे सारे पापों को माफ किया है यीशु, हमें धोकर शुद्ध किया है आपने यीशु, हमें हमेशा के लिए अपने समान बनाकर अपने साथ बिठाया है यीशु आपने। प्रभु हम दिल की गहराइयों से आपको धन्यवाद देते हैं। हमें हमेशा के लिए आपने आशीषों के नीचे लाके रख दिया है। हम इसीलिए बनाए गए ताकि हम आशीषों में चले। आमेन। हम इसीलिए चुने गए हैं ताकि हम हमेशा आशीषों में चले और हम हमेशा आपके आशीषों में चलते। प्रभु हमें कभी किसी चीज की घटी नहीं होती, हमें कभी आपके प्रेम की घटी नहीं होती, कभी शांति की घटी नहीं होती, कभी आनंद की घटी नहीं होती। प्रभु हम हमेशा आपकी आशीषों से लबालब रहते हैं। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं यीशु, सब कुछ की चिंता करते आप हमारे जीवन में, सब कुछ को संभालते हैं यीशु। हम दिल से आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, हमारे सारे बोझ को ले लेने के लिए यीशु हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। हमें पूरी रीति से हल्का करने के लिए प्रभु, ताकि हम कूदते हुए, फांदते हुए, नाचते हुए, गाते हुए हम इस जिंदगी के सफर में हम चले। हम उसके लिए भी आपको धन्यवाद देते हैं यीशु, धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपके प्यार जैसा प्यार कोई प्यार नहीं हो सकता। हम आपको धन्यवाद देते हैं यीशु। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा, मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा।
बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर बुलाया तूने, महिमा से मुझको भर दिया। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम है ऊंचा। आमेन। महिमामयी यीशु, आपका नाम महिमामयी है। अगर हम आपके नाम की स्तुति नहीं गाएंगे तो ये पत्थर चिल्ला उठेंगे, क्योंकि आपका नाम महिमामयी नाम है। ये हमारा सौभाग्य है कि आज हम महिमामयी प्रभु आपको जानते हैं, और हम धन्यवाद देते हैं यीशु कि हमें सौभाग्य दिया है आपने, जिसे हम जानते हैं उसकी आज हम महिमा गाते हैं, उसकी हम स्तुति करते हैं। धन्यवाद पिता आपकी उपस्थिति के लिए, धन्यवाद कि आप यहाँ हमारे बीच में हैं। धन्यवाद देते हैं पिता, जैसी आपकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, वैसी आपकी इच्छा इस समय हमारे बीच में आप पूरी कर रहे हैं और आगे भी पूरी करने चाहते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता हम आपको। धन्यवाद परमेश्वर, आप पूरे समय के लिए धन्यवाद देते हैं आपको प्रभु। हम अपनी पूरी वर्शिप के लिए, पूरी वर्शिप टीम के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। नामो नाम इन सबको ब्लेस करें आप परमेश्वर। इनके अपनों को आप आशीष दें परमेश्वर। इनके अपनों की भी सारी जरूरतों को आप पूरा करेंगे परमेश्वर। प्रभु जो भी आज इनके अपनों की जरूरत है, चाहे शारीरिक चंगाई, चाहे आर्थिक जरूरत है, पारिवारिक जरूरत है, आप पूरी करेंगे परमेश्वर। अपनी महिमा के उज्जवल से यीशु में आप पूरी करेंगे ये सारी जरूरतों को परमेश्वर। पूरी चर्च को और ऑनलाइन सभी जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं, सबको परमेश्वर आपके प्रेमी हाथों के नीचे देती हूँ। आज हर हृदय से आप बात करेंगे परमेश्वर। प्रभु आप मेरी जुबान को, मेरे मन को, मेरी सोचों को आप अपना माल बनाकर इस्तेमाल करेंगे। आपका प्रेम मेरे हृदय से बहेगा, आपकी करुणा मेरी आंखों से बहेगी परमेश्वर, क्योंकि पिता हम आपका शरीर हैं और हम आपके अंग हैं प्रभु। और प्रभु यीशु आप हमें इस्तेमाल करते हैं अपनी जोड़ी के लिए, अपनी महिमा के लिए। हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। मसीह के देह के अलग अलग अंग जरूर हैं, लेकिन एक देह है हम, और हम एक दूसरे के लिए आशीष का कारण है। पिता मैं आपको धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर, आप मेरी मदद करेंगे पिता। मुझे आप और भी अधिक निर्भर होना सिखा रहे हैं परमेश्वर, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ पिता। आज जितने लोग यहाँ हैं और आने वाले हैं प्रभु, आज यहाँ से आपके आशीषों से लबालब होकर जाएंगे। जो जैसा आया है वैसे नहीं लौट जाएगा प्रभु, क्योंकि आपने जो डिवाइन एक्सचेंज किया है प्रभु, जो अलौकिक आदान और प्रदान किया है आपने प्रभु, जो भी आज ये लेकर आए हैं, जो भी शैतान के झूठ की, धोखेबाजी की मिट्टी इनके जीवन पर, इनके पैरों पर आई है, आप अपने वचन के जल से धोकर पूरी रीति से इनको शुद्ध कर देंगे, इन्हें साफ कर देंगे प्रभु, क्योंकि आप इनसे बहुत प्यार करते हैं। मैं धन्यवाद देती परमेश्वर आपको। आप पूरे समय पवित्र आत्मा जी हमारे साथ हैं, हमें संभालने के लिए, हमारी मदद करने के लिए। धन्यवाद देते हैं। सारा आदर महिमा आपको देते हैं, सारी प्रार्थना को धन्यवाद के साथ करते हैं। आमीन। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। कैसे है सर? आज कुछ नए चेहरे भी दिख रहे हैं, बड़े प्यारे प्यारे से। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, बहुत ब्लेस करे परमेश्वर आपको। गॉड ब्लेस यू। कैसे हैं सर? बहुत अच्छे, क्योंकि प्रभु हमारे साथ है। ये मैं सभी अपने ऑनलाइन सुनने वालों के लिए भी मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। आज के रविवार की सुबह आप सबका स्वागत करती हूँ मैं प्रभु यीशु के नाम से, और आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि प्रभु आपके साथ हैं। आमीन। उनका प्यार हर समय हमें संभालता है। आमीन। हर समय हमें संभालता है, कभी अकेले नहीं छोड़ते, हमेशा हमारे साथ रहते हैं। और कभी कभी कोई नहीं होता हमें उत्साहित करने के लिए, हमारे पास प्रभु होते हैं हमें उत्साहित करने के लिए।
हमारे अंदर हमें संभालने के लिए वो हमारे साथ होते हैं। इसीलिए हम हमेशा खुश होते हैं, हमेशा उत्साहित रहते हैं कि हो सकता है जो रिश्ते हैं ना समझे, हमें लोग हैं वो ना समझे, हो सकता है साथ छोड़ के चले जाए, हो सकता है कोई भी वजह हो सकती है, लेकिन एक जो कभी नहीं छोड़ के जाते, जो हमेशा साथ रहते हैं, जो हमेशा समझते हैं, जो हमेशा संभालते हैं, वो साथ रहते हैं। आमीन। इसलिए हम हमेशा आनंदित रहते हैं, हमेशा उत्साहित रहते हैं, हमेशा खुश रहते हैं, क्योंकि जो सबसे जरूरी है वो पास में है हमारे। हालेलुया। जो कभी नहीं बदलते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। वचन के लिए तैयार हैं आज? यस। सबसे पहले तो आज फादर्स डे है। आमीन। तो फादर्स डे के लिए मैं सभी जितने फादर्स हैं आप सबको मुबारकबाद देती हूँ फादर्स डे के। जितने ऑनलाइन फादर्स हमें सुन रहे हैं उन सबको भी मैं फादर्स डे की बहुत बहुत मुबारक देती हूँ। प्रभु आप सबको बहुत ब्लेस करे और आप सबको मनाए परमेश्वर। आप सबका जो योगदान है परिवारों में, इसको अनदेखा नहीं किया जा सकता। जो फादर का, पिता का जो योगदान रहता है वो बहुत बड़ा योगदान रहता है। पिता अपने परिवार के लिए हमेशा बहुत कुछ करते हैं। मैंने तो अपने पिता को नहीं देखा, मैंने नहीं देखा अपने पिता को। अब मुझे नहीं पता कि पिता के साथ वो रिश्ता जो है शारीरिक पिता के साथ, देखो किसी का अच्छा हो सकता है, किसी का ठीक ठीक हो सकता है, किसी का खराब हो सकता है, किसी का बहुत अच्छा हो सकता है किसी के पिता ना हो सकता है किसी के पिता साथ ना हो, कोई भी वजह हो सकती है। लेकिन फिर भी अगर हम देखें कि जिन घरों में जो माता पिता हैं उनका रिश्ता अच्छा होता है ना, जो अभिभावक होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, और जहाँ रिश्ता अच्छा होता है, जहाँ आई डोंट नो कैसे बोलूँ इस बात को, पर पिता की जो जिम्मेदारियां वो मैंने देखा है, मैंने अपने हस्बैंड को भी देखा है, मैंने अपने बेटे को भी देखा है। मैंने जैसे बोला मैंने अपने पिता को नहीं देखा, मैं सिर्फ 1.25 साल 1.5 साल की होंगी जब उनका देहांत हो गया था, तो मैंने अपने पिता को नहीं देखा। पर हाँ, मैंने अपने हस्बैंड को देखा है, मैंने अपने बेटे को देखा है पिता के तौर पर, और भी रिश्तों को देखा है पिता के तौर पर। और मैं सबसे ज़्यादा अप्रिशिएट करती हूँ जो योगदान, ना केवल मैं अपने पति की और अपने बेटे की बात कर रही हूँ, जो भी पिता हैं, जो उनका योगदान अपने परिवारों के लिए हमेशा रहा है, चुपचाप रहकर अपने परिवार की जिम्मेदारियों को संभालना, इस बोझ को अपने कंधों पर रखना, किसी को एहसास भी नहीं होने देना, हमेशा अपने बच्चों के लिए खड़े रहना, हमेशा अपने बच्चों को संभालना, सच में मैं इसकी सराहना करती हूँ। सच में मैं इसकी सराहना करती हूँ। बिना पिता के परिवार की भी कल्पना नहीं की जा सकती। जितना माँ का रोल है हम समझते हैं, माँ का बहुत बड़ा रोल रहता है क्योंकि पेट से शुरू हो जाता है, इसलिए नंबर ज्यादा माँ को मिल जाते हैं, है ना, क्योंकि पेट से शुरू हो जाता है रिश्ता। पिता का जितना मर्जी पिता प्यार करते हैं, माँ का 9 महीने ज्यादा ही निकलेगा, है कि नहीं, है ना, कि हम पिता बोले मैं बहुत प्यार करता हूँ, मैं बहुत प्यार करता हूँ, जब से बच्चा दुनिया में आया मैंने संभाला है, मैंने इसके लिए ये किया, माँ का 9 महीने ज्यादा ही निकलेगा क्योंकि उसने 9 महीने ज्यादा संभाला होता है, तो पल्ला भारी रहता है माँ। लेकिन पिता का जो रोल है, जो परिवार के लिए वो करते हैं, सचमुच सराहनीय है। जो बलिदान वो करते हैं अपने परिवार के लिए, चुपचाप रहकर, वो सराहनीय है। सारी जरूरतें अगर माँ घर में बच्चों को देखती है, संभालती है, तो पिता कमा कर लाता है, और वो कमा कर लाता है तो वो अच्छे से घर को संभालती है। और मेरी जितने भी फादर्स जो सुन रहे हैं या देख रहे हैं, मेरी आप सब के लिए ये मतलब मैं प्रार्थना भी है, और मैं आपको ये बताना भी चाहती हूँ कि हमेशा याद रखिए कि आप जब सबके लिए इतना करते हैं, अपने परिवार के लिए इतना करते हैं, तो याद रखिए कि आपकी भी फिक्र करने वाला
आपको प्यार करने वाला, आपके साथ रहने वाला आपका भी एक स्वर्गीय पिता है। जैसे आप अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, जैसे आप हमेशा अपने बच्चों के लिए सोचते हैं, चिंता करते हैं, उनको उनके लिए प्रोवाइड कराते हैं, उनको जो भी चाहिए होता है, ऐसे ही आपके स्वर्गीय पिता हमेशा आपको, क्योंकि बहुत प्यार करते हैं, वो आपके साथ रहते हैं और वो आपकी सारी जो भी, चाहे आपको देखो परवरिश के लिए क्या चाहिए होती है बच्चों की, बुद्धि। एक पिता होने के नाते क्या परवरिश चाहिए और क्या क्या चाहिए, बुद्धि चाहिए, सामर्थ्य चाहिए बच्चों की परवरिश करने के लिए, परमेश्वर का साथ चाहिए, परमेश्वर की कृपा चाहिए, है ना, ये सब कुछ चाहिए। और ये सब कुछ देने के लिए परमेश्वर आपके साथ है, वो आपके साथ है, आप अकेले नहीं हैं। वो आपको प्यार करते हैं, वो आपके साथ है, वो आपके लिए हमेशा खड़े हैं। और इसीलिए वो चाहते हैं आप हमेशा याद रखें कि आपके जिंदगी में, अब जैसे आप पिता हैं, हो सकता है आपका बच्चा कुछ महीनों का हो, कुछ साल का हो, कुछ 10 साल का हो, 15 साल का, जवानी के इसमें से दौर में से ज़्यादा हो, या मैच्योर हो चुका, शादीशुदा हो, जो भी एज में हो, हम तो माता पिता ही रहने वाले हैं ना। जिस भी उम्र के पड़ाव में आपके बच्चे हों, तो परमेश्वर चाहते हैं कि जिस भी उम्र के पड़ाव में आपके बच्चे हैं और आप उनके पिता हैं, परमेश्वर आपकी हर जरूरत को, वो कैसी भी क्यों ना हो, वो आपकी जरूरतों को पूरा करना चाहते हैं। और वो चाहते हैं कि आप उनकी तरफ देखें, अपने प्रेमी स्वर्गीय पिता परमेश्वर के तौर पर। हमेशा हमेशा अपने बच्चों की परवरिश के लिए जब आप पिता की तरफ देखेंगे, और आप ये जानते होंगे कि मैं अकेला नहीं पाल सकता अपने बच्चे, मैं अकेला नहीं देख सकता अपने परिवार को, मैं अकेला इनकी जरूरतें पूरी नहीं कर सकता, पिता आप मेरी मदद करें, आप मेरे साथ हैं, आप मुझे प्यार करते हैं, आप जो भी मुझे चाहिए, बुद्धि चाहिए, मुझे सामर्थ्य चाहिए, मुझे बहुत सारा अनुग्रह चाहिए, मुझे शांति चाहिए, मुझे जो भी प्रतिदिन की जरूरतें आपके परिवार के लिए, आपको उनकी तरफ देखना, उन पर भरोसा करना, हमेशा मेरी प्रार्थना है उनका प्यार हमेशा आपको आकर्षित करता रहे, उनके प्यार पर आप हमेशा भरोसा रखें, उनके प्यार पर आप हमेशा डिपेंड होकर चले, और वो कभी भी आपको निराश नहीं करेंगे, कभी भी आपको निराश नहीं करेंगे, हमेशा आपकी सारी जरूरतों को पूरा करेंगे। हम चलते चलते जब अकेले हम चलते हैं पिता होने के नाते, हम अगर अकेले चल रहे हैं बिना परमेश्वर के सहायता के, बिना उनकी मदद के, तो सच में बहुत थकान वाला ये सफर है। क्योंकि कोई भी, बहुत बार ऐसा होता है बच्चे अप्रिशिएट नहीं करते, बच्चे आपको नहीं सराहते, हो सकता है आपकी धर्मपत्नी आपको ना सराहे, आप इतना कुछ करते हैं उनके लिए, हो सकता है आपकी धर्मपत्नी भी आपको ना सराहे, बच्चे भी आपको ना सराहे, तो कुछ भी हो सकता है ना। मैं एक जनरल बात कर रही हूँ। तो आपको हमेशा याद रखना है कि आपके साथ परमेश्वर है, हालेलुया। आपको हमेशा उनका मुंह देखना है, आपको हमेशा उनकी तरफ देखना सीखना है, क्योंकि दुष्ट की चाल सबसे इजी है परिवार से, और खास करके जीवन साथी से। जीवन साथी से बहुत जल्दी चोट लगती है, बहुत जल्दी ठोकर लगती है, तो इसीलिए आपको हमेशा हमेशा उनके प्यार की पर निर्भर रहने की जरूरत है। हमेशा मतलब हमेशा। अगर आप अपने पार्टनर को देखकर चलेंगे तो कभी भी सही नहीं चल पाएंगे आप, और शिकायती बने रहेंगे, और परमेश्वर से जो उनके अनुग्रह की बहुतायत है आप उसको कभी भी ग्रहण नहीं कर पाएंगे अपने लिए। आप अपने परिवार की पालना वैसी नहीं कर पाएंगे जैसी परमेश्वर ने उद्देश्य रखा है आपके लिए, जैसी वो चाहते हैं आपके जीवन से। तो इसीलिए आपको परमेश्वर की तरफ देखना सीखना है। जब आप परमेश्वर की तरफ देखेंगे तो आप अपने पार्टनर से भी कोई डिमांड नहीं करेंगे। आमीन। पार्टनर से ज्यादा डिमांड कब होती है?
जब परमेश्वर का प्यार नहीं पता होता, जब परमेश्वर से अपनी ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही होती, तभी पार्टनर की तरफ ज़्यादा देखा जाता है। लेकिन जब आपका प्रोविजन, जब आपका सारा प्रबंध परमेश्वर से आप ग्रहण करेंगे, तो आप अपने पार्टनर से, अपने जीवन साथी से किसी भी प्रकार की डिमांड नहीं रखेंगे। आप हमेशा खुश रहेंगे, हमेशा आनंदित रहेंगे, चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो आपकी जीवन साथी। क्योंकि मैं ये जानती हूँ कि पिता का घर में बहुत बड़ा रोल रहता है। मैं आज पता नहीं क्यों पर पवित्र आत्मा सिखा रहे हैं, मुझे नहीं पता। मालूम है, अगर पिता का घर में सही कंट्रीब्यूशन नहीं होता ना, एटीट्यूड को लेकर, योगदान पूरा है, पैसा आ रहा है घर के अंदर, मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, चुपचाप सब कुछ सह रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उसको नकारा नहीं जा सकता। लेकिन अगर वो घर पर आते हैं गंदे एटीट्यूड के साथ, तो उसका पूरा प्रभाव परिवार पूरे पर पड़ता है। तो इसीलिए सिर्फ और सिर्फ किस प्यार की तरफ देखने की जरूरत है। अगर आप इस आज के इस दिन में ये बात अगर आज आप ये समझ जाएंगे और ये सीख जाएंगे कि मुझे अपनी सारी ज़रूरतों के लिए परमेश्वर के प्यार की तरफ देखना है। मुझे नहीं देखना मेरी पत्नी मेरे लिए क्या करती है, मुझे नहीं देखना मेरे बच्चे मेरे लिए क्या करते हैं। क्योंकि जो परमेश्वर का प्यार है वो हमें अंदर से संपूर्ण बनाता है। चाहे वो पत्नी है चाहे वो पति है, पर आज हम पतियों की बात कर रहे हैं ना। हमें अंदर से संपूर्ण बनाता है, हमें अंदर से ट्रांसफॉर्म करता है, हमें अंदर से बदलता है, हमारी अंदर की जरूरतों को पूरा करता है। लड़ाई क्यों होती है? शारीरिक चीजों के लिए लड़ाई होती है हमेशा। जब हम फ्लैश में चलते हैं, शरीर में चलते हैं, तभी तो लड़ाई झगड़ा ये सब कुछ होता है। लेकिन जब हम अपने लिए परमेश्वर पर निर्भर होना सीख जाते हैं, डिपेंड होकर परमेश्वर पर चलते हैं, तो हम हमेशा खुद भी खुश रहते हैं और अपने चारों तरफ का जो वातावरण है उसको भी खुशनुमा रखते हैं। अगर पति का मूड खराब है तो पत्नी का मूड खराब है, पत्नी का मूड खराब है और पति का भी खराब है, तो बच्चों का क्या होगा? दोनों मुंह फुला के घूम रहे हैं, पति भी और पत्नी भी। कोई बच्चा पास आएगा तो क्या होगा? पिटेगा। ऐसे ही होता है ना, बच्चा आएगा वो बलि का बकरा बनेगा। तो परमेश्वर चाहते हैं कि हम बुद्धिमानी से चलें, हम समझदारी से चलें। हम जितना बुद्धिमानी से चलेंगे, समझदारी से चलेंगे, हमारे घर, आपको पता है ब्रोकन फैमिलीज जो होती हैं, टूटे हुए जो घर होते हैं, तो किस वजह से होते हैं? जहाँ पति पत्नी के बीच में हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ रहती है, आपस में एक मन नहीं होते हैं। लेकिन इस फादर्स डे पे मैं आपको इनकरेज करना चाहूँगी कि प्लीज़ इस जो आज आप सुन रहे हैं, ज़रा इस पे विराम लगाइएगा और बैठकर सोचिएगा। क्योंकि जैसा घर का वातावरण होगा वैसे ही बच्चे आगे, उनकी सोच, उनकी मनोस्थिति जैसी ही उनकी होगी। अगर आप बच्चों को घर का अच्छा वातावरण देंगे तो बच्चों की मनोस्थिति भी हेल्दी होगी, सेहतमंद होगी, उनकी मनोस्थिति भी हमेशा सही रहेगी। नहीं तो आपको नहीं पता बच्चे मन में कैसा सोचते रहते हैं हर समय, कैसा महसूस करते हैं हर समय अपने अंदर। तो इसीलिए अपने जो भी जो मुद्दे हैं मन के अंदर, उनको थोड़ा साइड में रखे हैं, सेल्फिश होके ना जिए। जब हम इतना कुछ अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं पहले से, है ना, इतना कुछ अपने बच्चों के लिए करते हैं, चुपचाप सब कुछ सह लेते हैं, फिर हम, वचन में लिखा है कि उन छोटी छोटी लोमड़ियों को पकड़ लो जो दाग की बालियों को खराब करते हैं। हमारा जो गलत रवैया होता है ना, रॉन्ग एटीट्यूड जिसको बोलते हैं, वो
इतना कुछ तो हम कर रहे हैं, लेकिन इस एक वजह से हम वो जो दाखें होती है ना, अंगूर की बेलें जो होती हैं, लोमड़ियाँ जब उसमें से आती जाती हैं तो वो सारी रौंद देती हैं दाग के वजह। तो परमेश्वर आपके द्वारा काम करना चाहते हैं आपके परिवार में, और मैं चाहती हूँ कि हम परमेश्वर के प्यार की तरफ देखना सीखें। हम उस प्यार की तरफ देखना सीखें, हम अपने पार्टनर की तरफ ना देखें। पार्टनर से परमेश्वर खुद बात कर लेंगे, पार्टनर को परमेश्वर खुद सिखा देंगे। ये मैं आपको हकीकत बता रही हूँ, ये मैं आपको सच्चाई बता रही हूँ। जब आप फ्लैश में होकर नहीं लड़ेंगे, परमेश्वर आपके लिए खड़े होंगे, परमेश्वर आपके लिए काम करेंगे आपके जीवन साथी के अंदर, बशर्ते आप जल्दबाजी ना बचाएं। परमेश्वर हमारे अंदर भी काम करना चाहते हैं और बाहर भी काम करना चाहते हैं। आमीन। तो आपको सराहना भी करती हूँ मैं, और थोड़ा सा सिखाना भी चाहती हूँ, ठीक है? क्योंकि मैं अपने घर में देखती हूँ अपने फैमिली मेंबर्स को कि कैसे वो पिता का जो रोल है, जो फर्ज है, वो कैसे निभाते हैं, किस रीति से वो घर की शांति को बनाकर रखते हैं, किस रीति से वो हमेशा वातावरण का ध्यान रखते हैं। तो ऐसे ही हम हमेशा बने रहें। अगर परमेश्वर हमारा सोर्स है, हमारी इच्छाओं को पूरा करने का, हमारे जरूरतों को पूरा करने का, तो हम हमेशा इन चीजों का ध्यान रखते हैं। हालेलुया। वो सीख रहे हैं। तो यूहन्ना 3:16 हमें वचन बताता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा पूरे जगत के लिए दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन को प्राप्त करे। तो परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया कि उन्होंने अपना इकलौता बेटा सारे जगत के लिए दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन को पाए। आपको पता है, परमेश्वर ने आपसे और मुझसे इतना प्यार किया कि उन्होंने यीशु को हमारे लिए दुनिया में भेजा, और यीशु ने आकर हमें बताया वो नाम जो परमेश्वर का था, वो यीशु ने आकर हमें बताया। तो इस फादर्स डे पे हम अगर परमेश्वर की बात ना करें तो वो संडे हमारा पूरा नहीं होता। तो यीशु ने आकर जो हमें इंट्रोडक्शन दिया परमेश्वर का, वो क्या दिया? यीशु ने आकर हमें बताया कि परमेश्वर हमारे पिता हैं। तो परमेश्वर का नाम जो यीशु ने आकर बताया, क्या नाम बताया? पिता बताया कि परमेश्वर का नाम पिता है। तो हम जब कभी भी प्रार्थना करते हैं तो यीशु ने बोला, जब कभी भी प्रार्थना करो तो हे पिता कह के प्रार्थना करना। तो आज हम यीशु के कारण आज हम जानते हैं कि हमारा एक पिता है जो स्वर्ग में रहता है, जो हमारे फेलियर्स को नहीं देखता, हमारी कमजोरियों को नहीं देख रहा, हमारे पाप को नहीं देख रहा। जो कुछ भी हमने गलतियां की हैं उसके लिए वो हमारा न्याय करने के लिए नहीं बैठा हुआ। आप समझ रहे हैं? आज भी दुनिया में लोग क्या समझते हैं कि जी पाप की सजा तो मिलेगी, है ना? यहाँ तक कि विश्वासी भी ये बोलते हैं, और वो आज भी ये सोचते हैं कि परमेश्वर कोई बहुत गुस्सैल, खड़ूस, है ना, बहुत ही गुस्से वाले परमेश्वर है। और वो यही सोचते हैं कि जो भी गलतियां मैं कर रहा हूँ, जो भी पाप मैंने किए हैं, पास्ट में मैंने किए हैं, जो जहाँ कहीं भी मैं असफल रहा हूँ, उन सब का वो न्याय करेंगे और मुझे सजा देंगे। ऐसे सोचते हैं ना लोग कि वो हमें इसकी सजा देंगे आज भी। लेकिन यीशु मसीह के वचन में हमें बताता है परमेश्वर, यीशु मसीह के शरीर पर परमेश्वर ने हमारी हर असफलता, हमारी हर पाप, हमारे हर दोष की कीमत परमेश्वर ने यीशु के देह पर पूरी चुका दी है, ताकि हमें चुकानी ना पड़े। तो आज प्रभु यीशु मसीह ने हमें बताया कि परमेश्वर हमारे भले, प्रेमी
अनुग्रहकारी पिता है। वो गुस्से वाले, हमारे पापों का लेखा तैयार करने वाले, हमारे पापों का हिसाब रखने वाले। जैसा बहुत लोग सोचते हैं कि एक फिल्म बन रही है हमारे लिए, हमारे बुरे कामों की स्वर्ग में, और जब हम स्वर्ग में जाएंगे वो फिल्म हमारे सामने चलाकर परमेश्वर हमें शर्मिंदा करेंगे, हमें लज्जित करेंगे। जबकि ये इस संसार की कहानियां, इस संसार की मनगढ़ंत बातें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के देह पर हमारे हर एक पाप, असफलता, हर एक दोष को यीशु के देह पर न्याय चुका दिया है। इसीलिए आज हम जानते हैं कि वो हमारे अच्छे पिता हैं। अनुग्रह की जब कृपा की जो नई वसीयत परमेश्वर ने दी, उस वसीयत पर, वसीयतनामे पर परमेश्वर की जगह पर क्या साइन किए गए? तुम्हारा पिता। ठीक है, तो आज जब हम परमेश्वर से बात करते हैं तो हम क्या बात, कैसे बात करते हैं? हे पिता कह के बात करते हैं, क्योंकि वो सच में हमारे बहुत अच्छे और भले पिता हैं। हमारी देखभाल करते हैं, हमेशा हमारा प्यार, हमें प्यार करते हैं, कभी भी हमारा न्याय नहीं करते। आमीन, हमेशा हमें प्यार करते हैं। तो यीशु में आने से पहले अगर मैं अपने जीवन की बात करूं तो मेरी पहचान इस संसार के मुताबिक जो मुझे दी गई थी, जो नाम मुझे दिया गया था, केवल उसको मैं जानती थी। और इस संसार से, जिस घर में मैं पैदा हुई थी, उस धर्म को मैं केवल जानती थी। दो चीजें मैं जानती थी, इस संसार में जो कुछ भी है और जो पहचान मुझे मिली थी, और इस संसार में जो धर्म है ना, जिस भी घर में हम पैदा होते हैं, तो जो हमारे पहले पूर्वज मान रहे होते हैं, हमारे परिवार के लोग मान रहे होते हैं, हम भी वो मानने लगते हैं। वही तो धर्म होता है ना, उसी को तो धर्म कहा जाता है ना। तो बच्चा जब पैदा होता है, वो ना तो माथे पे तिलक लगा के पैदा होता है, ना गले में क्रॉस पहन के पैदा होता है, ना वो कोई मतलब कोई बाहरी पहचान के साथ नहीं पैदा होता कि आप देखकर उसको पहचान जाओ कि कौन से धर्म से है। तो जब मैं इस दुनिया में आई, जब मैं चल रही थी, मैं बड़ी हो रही थी, तो मुझे नहीं पता था, मुझे इतना ही पता था लोग हैं इस दुनिया में, है ना, और खाना पीना है इस दुनिया में। एक जगह पे प्रभु ने वचन में बोला, पहला यूहन्ना 2 में, कि संसार में क्या क्या है? शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड। ये चीजें संसार की हैं। तो मैं जब तक इस संसार में थी, मैं परमेश्वर के प्यार को नहीं जानती थी, अपने पिता के प्यार को नहीं जानती थी। मैं केवल यही जानती थी, आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और जीविका का घमंड, या अपने कर्मों का घमंड। जो हम, जीविका कैसे कमाई जाती है? जो काम किया जाता है, जो कर्म किए जाते हैं। या अगर आप कोई नौकरी नहीं करते, कोई बिजनेस नहीं करते, जो आप भले भले काम करते हैं, आप उस पर घमंड करते हैं। जो अच्छे और भले धार्मिक कर्म कांड करते हैं, आप उस पर घमंड करते हैं। तो मैं भी जब तक नहीं जानती थी सच्चाई को, परमेश्वर के प्यार की सच्चाई को, तो मैं सिर्फ इन्हीं चीजों को जानती थी जो संसार ने मुझे इंट्रोड्यूस की थी, जो संसार ने मुझे बताया था, जो संसार के लोग जितना जानते थे उन्होंने मुझे बताया था। मुझे नहीं पता था, लेकिन अंदर मेरा भीतर हर समय टूटापन, अधूरापन, खालीपन, उदासी, निराशा, बेवजह रोना, है ना, हमेशा मुआसा रहना, हमेशा अंदर दर्द, हमेशा अंदर पीड़ा, हर समय वो अंदर बनी रहती थी। पर वो कैसे जाएगी? आंखों की अभिलाषा से, शरीर की अभिलाषा से, या जीविका के घमंड से? कैसे जाएगी? जितना आप संसारिक रीति से चीजों को यूज करते हो, या शरीर की अभिलाषा को मिटाने के लिए निकलते हो, आंखों की अभिलाषा को मिटाने के लिए निकलते हो, वो उतनी और भटकती है। तो ये सब कुछ तो इस संसार में है, मुझे नहीं पता था। सब कुछ तो था, पर वो क्या था अंदर? जो खालीपन, अधूरापन, उदासी, निराशा, वो सब अंदर
अंदर बुरी तरीके से कचोटता था। मुझे नहीं पता था मुझे मेरी जरूरत क्या है, मुझे नहीं पता था कि ये क्या है जो किस चीज से मैं भरूं इसको, ये किस चीज से संपूर्ण होगी, ये किस चीज से अंदर तृप्त होगी, ये उदासी कैसे जाएगी, निराशा कैसे जाएगी, ये खालीपन कैसे जाएगा, ये टूटा दिल कैसे जुड़ेगा, ये अंदर जो दुख है जो पीड़ा है ये कैसे जाएगी। सब भले काम भी करके देख लिए, सारी अभिलाषाएं भी पूरी करके देख ली, शरीर की भी आंखों की भी, पर ये कैसे जाएगी मुझे नहीं पता था। और मैं जैसे सच में जैसे गिरनी जल के लिए हाँफती है, मैं ऐसे ही हाँफती थी। मैंने आपको बोला कि जो धर्म मुझे मेरे परिवार ने दिया था विरासत में, मैं उस धर्म को भी मांगती थी, ठीक है, मैंने सब किया, लेकिन वो अंदर का जो खालीपन था, उदासी थी, वो नहीं हुई। लेकिन फिर एक दिन किसी ने मुझे परमेश्वर का प्यार इंट्रोड्यूस किया, पिता का प्यार, जो मेरे लिए मैंने कभी ना मैं जानती थी, ना मैंने कभी पहले सुना था। मुझे किसी ने वो प्यार के बारे में बताया, और जिस दिन मैंने इस प्यार के बारे में सुना, पिता के उस प्यार को जाना, जैसे मैंने बोला ना, यीशु ने आकर जगत को बताया, सारी दुनिया को बताया आकर कि परमेश्वर का नाम पिता है, वो पिता है, वो हमारा बाप है जो हमें प्यार करता है। दुनिया में मैंने ऐसा सच्चा और ऐसा पवित्र प्यार अनुभव नहीं किया। मुझे आपका नहीं पता, पर मैंने, चाहे वो माँ का प्यार हो, पिता का तो देखा ही नहीं था, चाहे वो माँ का प्यार हो, बहुत प्यार करती है माँ, धरती पर जितने रिश्ते हैं सबसे ज्यादा माँ प्यार करती है, ठीक है, लेकिन कोई भी प्यार, माँ बाप का प्यार भी वैसा सच्चा और वैसा पवित्र नहीं है जैसा परमेश्वर का प्यार है। और मैंने वो सच्चे और पवित्र प्यार को पहले कभी अनुभव नहीं किया था अपने जीवन में। मैंने लोगों के प्यार को देखा था, जो मिलावटी था, दिखावटी था, मतलबी था, जो हमेशा अपने स्वार्थ के बारे में सोचता था, जो हमेशा अपने ही बारे में सोचता था, जो हमेशा अपनी चिंता करता था। मैंने उस प्यार को देखा था, लेकिन मैंने परमेश्वर के प्यार को नहीं देखा था, मैंने नहीं जाना था। फिर जब ये प्यार मुझे किसी ने इंट्रोड्यूस किया, मुझे इस प्यार के बारे में जब किसी ने बताया, मैं एक ज्योतिष पे जाया करती थी जो लाल किताब के उपाय करते थे। मैं 8 साल से उनके पास जाती थी और सारे दुनिया भर के मैंने उपाय किए। मैंने आपको बोला ना, इस दुनिया में आकर जो आप दुनिया आपको बताती है ना, आप वो सब ट्राई करने की कोशिश करते हो ना, क्योंकि आप खोजी हो। हम सब उस प्यार से बनाए गए हैं, उस प्यार से आए हैं, उस प्यार के साथ हमारा रिश्ता है, वो परमेश्वर हमारे पिता हैं। इस वजह से हम सब खोजी हैं, किसके? परमेश्वर के, अपने पिता के। हम सब खोजी हैं। आज जितने लोग दुनिया में घूम रहे हैं ना, जो भी किसी भी सो कॉल्ड धर्म को मानने वाले हैं, वो एक्चुअली में किसको ढूंढ रहे हैं? वो पिता को ढूंढ रहे हैं। वो उस प्यार के भूखे हैं, उस प्यार के खोजी हैं। और मुझे भी नहीं पता था कि ये सब बातें मुझे बाद में पता चली हैं, जो आज मैं एक्सप्लेन कर पा रही हूँ आपको। उस समय पर मुझे नहीं पता था ये कि मेरी जरूरत क्या है, मेरे अंदर क्या चल रहा है, ये क्या है दुनिया, ये रिश्ते क्या हैं, ये प्यार क्या है, लोग क्या हैं, ये धर्म क्या है, मुझे नहीं पता था। मैं जो कुछ भी कर रही थी, क्योंकि मेरे लिए उस समय वही सच था, इसीलिए मैं उसको पूरे दिल से कर रही थी। मैं रिश्तों को पूरे दिल से निभा रही थी, मैं रिश्तों को पूरे दिल से जी रही थी, मैं उनके लिए पूरी ईमानदारी से चल रही थी। मुझे जो कुछ भी बताया गया, दुनिया ने जो कुछ भी कहा, मैंने वो सब किया। मैंने वास्तु, फेंग शुई, टैरो कार्ड, फेस रीडिंग, पाम रीडिंग, जन्म पत्रियां बनवाई, जो बोलो आप, वो मैंने सब ट्राई किया, क्योंकि मैं उस प्यार की खोज में थी, उस प्यार की भूखी थी।
मुझे ये पता नहीं था, पर मुझे कुछ चाहिए था। जब भी मैं कुछ करती थी मैं बोलती थी नहीं अभी भी ये नहीं चाहिए, ये नहीं, कुछ और चाहिए अभी। फिर कुछ और ट्राई करती थी, बोलती थी नहीं नहीं ये नहीं चाहिए अभी, तो कुछ और नहीं, इससे कुछ बेस्ट, इससे कुछ बेहतर चाहिए मुझे, क्योंकि अंदर नहीं भरा, तृप्त नहीं हुआ, संपूर्ण नहीं हुआ, अंदर खालीपन है अभी भी अंदर। सब कुछ ट्राई करने के बाद भी वो खालीपन नहीं चाह रहा भाई। बढ़िया से बढ़िया खा के भी वो नहीं चाह रहा। शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका होने के बाद भी, उसका बहुत पैसा होने के बाद भी ये अंदर का खालीपन नहीं चाह रहा, ये निराशा नहीं चाह रही, उदासी नहीं चाह रही, आंसू नहीं चाह रहे, पीड़ा नहीं चाह रही, ये सब नहीं चाह रहा। मुझे मुझे मैं कहाँ जाऊं, मैं क्या करूं। मैं रोती थी इतना, पागलों की तरह रोती थी मैं बोलती थी परमेश्वर कहाँ हो आप, जिसने, इतना तो मुझे पता था कि कोई है जिसने मुझे बनाया है, इतना तो मैं जानती थी। कोई है जिसने चांद, आसमान, तारे, ये सब कुछ बनाया है। कोई है जो इन तारों को भी नाम लेकर बुलाता है। वो है जो पूरी सृष्टि की पालना करता है। वो है जो पक्षियों को भी खाना खिलाता है, जो हर एक जीव को संभालता है हर दिन बिना कोई एहसान जतलाए। कोई तो है, पर वो कौन है मुझे नहीं पता था। लेकिन फिर वो जो जिन पे मैं जाया करती थी, जो लाल किताब के उपाय करते थे, मैं उनके पास जाया करती थी। और उनके पास में जब बैठती थी तो मैं उनके साथ हमेशा आई, क्योंकि मैं दुखी बहुत थी, क्योंकि मुझे अंदर से छुटकारा चाहिए था। वो जो अंदर मैं हमेशा कैद महसूस करती थी, मुझे उससे छुटकारा चाहिए था। वो कैद से अंदर से छुटकारा चाहिए था। वो जो दोष, गलानी, सजा, डर, शर्मिंदगी, ये सब जो मेरे अंदर था, जिसकी वजह से उदासी आती थी, रोना आता था, आंसू आते थे, खालीपन था, अधूरापन था। तो उनको मैं हमेशा बोलती थी वो एक परमेश्वर कौन है, वो कौन है जिसने मुझे बनाया, मैं यहाँ क्यों भेजा, मैं यहाँ क्यों हूँ, मैं मरने के बाद कहाँ जाने वाली हूँ, मेरा यहाँ रहने का उद्देश्य क्या है। मैं उनके साथ ही चर्चा किया करती थी और उन्होंने मुझे इस प्यार को इंट्रोड्यूस किया है, क्योंकि उन्होंने भी तभी उसी समय इस प्यार को जाना था। और उन्होंने मुझे फोन उस पर बोला कि प्रतिभा, जिसको तू ढूंढ रही थी वो मुझे मिल गए। मैं तो दहाड़े मार मार के रोने लगी फोन पे कि आपको परमेश्वर मिल गए। बोले हाँ, मुझे परमेश्वर मिल गए। और वो दिन मेरी जिंदगी की शुरुआत हुई सब कुछ अच्छा होने की। वो दिन के बाद जब मैंने परमेश्वर को जानना शुरू किया, सिर्फ उन्होंने बताया ही था उस दिन, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे मैंने परमेश्वर के प्यार को अपने लिए सुना, मेरे कान जिसको हमेशा से सुनना चाहते थे, मेरे कान जो हमेशा से उस प्यार के बारे में सुनना चाहते थे, उस प्रेम की वाणी को सुनना चाहते थे, हमेशा उस असीमित प्यार को जानना चाहते थे। मेरा दिल जिस प्यार की खोज में था, मेरा सर्वस्व जिस प्यार को ढूंढ रहा था, मेरे अंदर का खालीपन, अधूरापन, मेरे अंदर की जो जरूरत थी, जैसा मैं कहती थी, मैं सब कुछ भी नया ट्राई करती थी, मैं बोलती थी कि नहीं, ये भी नहीं, कुछ और चाहिए। जिस दिन को प्यार मेरी जिंदगी में आया, जिस दिन मैंने परमेश्वर, जैसा भी मैंने बोला, परमेश्वर ने मुझसे इतना प्रेम किया। जब तक आप उस वचन को निजी तौर पर नहीं पढ़ते हैं, निजी तौर पर नहीं समझते हैं, निजी तौर पर नहीं लेते हैं, तो वचन आपके लिए वो काम नहीं करता। परमेश्वर ने प्रतिभा से मुझसे इतना प्यार किया कि मेरे लिए अपने इकलौते बेटे को मरने के लिए भेज दिया, ताकि प्रतिभा, मैं जब उस प्यार पर विश्वास करूं तो मैं नाश नहीं होंगी, बल्कि हमेशा का जीवन पाऊंगी। आमेन। आगे लिखा है, पिता ने अपने पुत्र को दुनिया में इसलिए नहीं भेजा, पिता ने यीशु को दुनिया नहीं, प्रतिभा के लिए
इसलिए नहीं भेजा कि वो प्रतिभा पर दोष लगाए। पिता ने अपने बेटे को इसलिए भेजा ताकि प्रतिभा उसके द्वारा उद्धार पाए। आमीन। आपको और मुझे वचन को अपने लिए व्यक्तिगत तौर पर पढ़ने की और समझने की जरूरत है कि परमेश्वर ने मेरे लिए इस काम को कर दिया है। और यकीन जानिए, जैसे जैसे आप उस प्यार को अपने लिए व्यक्तिगत तौर पर सुनते चले जाते हैं, जानते चले जाते हैं, वैसे वैसे आपका जीवन बदलता चला जाता है, अंदर संपूर्ण हो जाता है। अंदर से वो खालीपन, वो उदासी, वो खोखलापन, वो सब आपके अंदर से चला जाता है। वो बेवजह मेरे आंसू यही रहते थे हर समय, क्योंकि अंदर से दिल टूटा हुआ था, ठोकरों से लोगों ने तोड़ा था, अपनों ने तोड़ा था। अंदर से हमेशा वो दिल अंदर से क्या बोलते हैं उसको, दिल को ढकोला होता है ना, जैसे ऐसे था अंदर से दिल। जो अपनों ने घाव दिए थे, जो अपनों ने चोटें दी थी, परमेश्वर के प्यार ने उन सारे घावों को, उन सारे जख्मों को, उनको पूरी रीति से मेरे अंदर से चंगा किया, मुझे ठीक किया अंदर से। और मेरे अंदर से वो जो जो चीजें, जो अधूरापन लगता था, वो पूरी रीति से मेरे अंदर से चला गया। परमेश्वर आपसे बहुत लोग इस बात को समझ नहीं पाते हैं कि जब बच्चे कहता है परमेश्वर ने दुनिया से इतना प्यार किया कि अपना इकलौता प्रिय बेटा इस दुनिया के लिए दे दिया। जब तक आपको ये नहीं पता होता कि परमेश्वर अपने बेटे से कितना प्यार करते हैं, यीशु से, तब तक आपको ये सुसमाचार समझ में नहीं आ सकता। क्योंकि आपको पापों से छुड़ाने के लिए, आपको आपके पापों की छुड़ौती बनाकर परमेश्वर ने यीशु को, आपके पिता ने, अपने प्रिय पुत्र, जिसको वो, जो परमेश्वर की आंखों का तारा, जो स्वर्ग का सबसे प्रिय परमेश्वर का प्यारा बेटा है, परमेश्वर ने उसको पूरे जगत के लिए मरने के लिए भेजा। परमेश्वर जितना प्यार यीशु को करते हैं, अगर आपको वो समझ में आ जाए कि उन्होंने इतना, वो अपने बेटे से प्यार करते हैं कि उन्होंने आपके पापों के लिए अपने पुत्र को भी मर जाने दिया, यीशु को भेजा ताकि आपके पापों से आपको मुक्ति दिला सके। समझ पा रहे हैं आप? मैं समझती हूँ इस दुनिया में, रिश्तों में प्यार, मैं कैसे विश्वास करूं कि कोई मुझे बहुत प्यार करता है? कोई अगर ये कहता है कि वो मुझे प्यार करता है, राइट, या मैं किसी से ये कहती हूँ कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मेरा प्यार कैसे पता चलेगा? मेरे माफ करने के द्वारा, कि मैं उस व्यक्ति को किस स्तर पर माफ करती हूँ, उससे पता चलता है कि मैं उसे कितना प्यार करती हूँ। आप समझ रहे हैं? हम कह देते हैं मैं बहुत प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करता हूँ दुनिया में, है ना, लेकिन जरा सी कोई गलती करके तो देखे, राशन पानी लेके चढ़ जाते हैं। ऐसे ही होता है ना, हम राशन पानी लेके चढ़ जाते हैं उसके ऊपर, वैसे हम बोलते बहुत प्यार करते हैं, लेकिन सच है भाई, मानना पड़ेगा। ठीक है, परमेश्वर अपना प्यार कैसे दिखाएंगे आपको कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं? माफी के द्वारा जो दिखाएंगे अपने प्यार को। परमेश्वर ने अपने इकलौते प्रिय पुत्र को, जो सबसे प्रिय, परमेश्वर का सबसे प्यारा बेटा है, उसको भेजा ताकि आपके पापों से आपको छुड़ा सके, हमेशा की संपूर्ण माफी आपको दे सके, आपके कल के, आज के और हमेशा के पाप। कितने पाप? कल के, आज के और हमेशा के पापों की कीमत बनाकर आपके लिए भेजा और आपके हमेशा के पापों से माफी आपको दी। तभी तो वो प्यार बहुत बड़ा है।
तभी तो वो प्यार बहुत महान है। इसीलिए कैसे पता चलता हमें? अब हमारा अपना कोई 2 बार माफ कर देता है तो तीसरी बार क्या बोलता है? बहुत हो गया, बस बस बर्दाश्त से बाहर हो गया, बस अब कितना सहूं, कितना माफ करूं, कितनी बार माफ करूं? एक बार एक चेला आता है प्रभु के पास, यीशु के पास, वो बोलता है, गुरु अगर मेरा भाई मेरे प्रति अगर कोई अपराध करे तो उसको कितनी बार माफ करूं? कितनी बार पूछा था उसने? क्या 7 बार? यीशु ने आगे से क्या बोला? 7 के भी 70 गुना बार। 7 के भी 70 गुना बार, यानी कि 490 बार। 490 का मतलब ये नहीं गिनती गिने 490 हो गए, ठीक है, कि गिनती गिनने बैठ जाए हम 490 बार के बाद। आप तो 491 बार है, जब उन्हें 490 बोला था 490 बार माफ कर दिया। 490 का मतलब अनगिनत, अनगिनत बार। तो जो हमें सिखा रहे हैं कि अगर मेरा कोई भाई अपराध करे तो उसको कितनी बार माफ करना चाहिए, तो वो परमेश्वर खुद हमें कितनी बार माफ करना चाहेंगे? अनगिनत बार, हमेशा। क्यों माफ करना चाहेंगे? क्योंकि उन्होंने हमारे पापों की सजा, हमारे पापों की सारी गलतियों की, सारी जो हमने आंखों से किए, सोचों में किए, बोलने से किए, हाथों से किए जो भी पाप है, ऐसे तो पाप किया जाता है ना, या जो हमारे वंशों से हमारे खून में चला आ रहा पाप था, सारे पापों की यीशु के एक ही बलिदान के द्वारा हमेशा के पापों की एक ही बार माफी हमें दे दी। केवल माफ नहीं किया, हमारे सारे पापों का जो लेखा था, जो व्यवस्था को तोड़ने का था, एक ही बार यीशु के लहू के द्वारा धोकर मिटा डाला, साफ कर दिया और हमें पूरी तरह से माफी दे दी। इसीलिए आज हम जानते हैं कि परमेश्वर हमें अपने बिना शर्तों के असीमित निस्वार्थ प्यार से हमें प्यार करते हैं। वो प्यार हमारे लिए कुछ भी करने को तैयार है। वो हमारे लिए, जिसने वचन में लिखा है, अब हमारे लिए अपना इकलौता बेटा भी नहीं रखा, हमारे लिए दे दिया। वो उसके साथ साथ क्यों दिया था बेटा? प्यार की खातिर। तो वचन कहता है, जिसने अपना इकलौता बेटा भी अपने लिए नहीं रखा, हमारे लिए दे दिया, वो उसके साथ साथ हमें बाकी सब कुछ क्यों नहीं देगा? ये आपको समझ में आ रहा है? क्योंकि परमेश्वर आपको बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए सबसे कीमती तो उन्होंने दे दिया, अपना सबसे बहुमूल्य, अपनी आंखों का तारा दे दिया। अब आपको परमेश्वर के प्यार को अपने लिए विश्वास करना है, तो वो बाकी सब कुछ भी आपको उसके साथ दे देंगे। आमेन। बाइबल में एक कहानी है, एक व्यभिचारिणी स्त्री एक फरीसी के घर में आती है। आपने सबने सुनी होगी। एक व्यभिचारिणी स्त्री फरीसी के घर आती है, उसको पता चलता है कि यीशु आए हुए यहाँ पर किसी के घर में, तो वो उस फरीसी के घर में घूमते हुए आती है और उस समय पर वहाँ भीड़ इकट्ठा है उस घर के अंदर, और वो आती है और पीछे से आकर यीशु के पैरों के पास बैठ जाती है और रोती चली जा रही है, रोती चली जा रही है, रोती चली जा रही है, और यीशु के पैरों को अपने आंसुओं से धो, वचन लिखा है, उसने यीशु के पाँव को आंसुओं से भिगो दिया और अपने बालों से वो उसके पैर पहुंचने लगी यीशु को। और यीशु उस समय पर जो लोग होते थे, वो इस हाथ के सहारे से बैठा करते थे और इस तरफ टांगे होती थी, इस तरफ गद्दी होती थी, ऐसे बैठा करते थे और इस तरफ मुंह करके बैठते थे। वो फरीसी इधर बैठा था, यीशु यहाँ थे, और वो औरत यहाँ यीशु के पैर के पास बैठी और रोते रोते वो यीशु के
पैरों के पास बैठ के रो रही थी। आप यीशु उधर फरीसी को देख रहे हैं और फरीसी इधर उस व्यभिचारिणी स्त्री को देख रहा है और वो उस व्यभिचारिणी स्त्री को देखकर मन में सोच रहा है कि अगर यीशु ये जानते कि ये स्त्री कैसी स्त्री है, अगर यीशु भविष्यवक्ता है अगर, तो यीशु जरूर उनको ये पता चल जाता है कि ये कैसी स्त्री है। और वो मन में भी विचार कर रहा है और यीशु उसका मुंह देख रहे हैं और उसका मुंह देखते देखते यीशु उसके मन में जो चल रहा है, यीशु उसको समझ लेते हैं कि वो अपने मन में क्या सोच रहा है। तो उस कहानी में आगे है कि यीशु ने उसको पूछा, उस फरीसी को, कि एक व्यक्ति था, उसके 2 देनदार थे। एक ने उसका समझ लो 5,000 देना था और एक ने उसका 50 लाख देना था। और एक दिन उसको दया आई, जिसने लेना था कर्जा, उसको दया आई, उसने दोनों का माफ कर दिया। तो उन दोनों में से कौन ज्यादा उसको प्यार करेगा? ठीक है, तो यीशु ने उस फरीसी से उसी की भाषा में बात की, जो भाषा वो समझता था। तो आगे से फरीसी ने जवाब दिया कि हे गुरु, जिसका अधिक माफ हुआ है, जिसका 50 लाख माफ हुआ है, वो ज्यादा उसका एहसान मानेगा, ज्यादा प्यार करेगा। तो यीशु ने बोला कि तू मन में सोचता है, जो तू सोच रहा है, विचार कर रहा है ना। यीशु ने उसके मन की बात उसको बता। और यीशु ने बोला कि जब से मैं तेरे घर में आया हूँ, तूने वो रीति का पालन नहीं किया कि मैं आया तो तूने मेरे पैर नहीं धोए, पानी नहीं दिया कि मेरे पैर धोऊं मैं। लेकिन ये स्त्री जब से आई है, तब से आंसुओं से इसने मेरे पैरों को भिगो दिया है, और तब से ये मेरे पैरों को अपने बालों से पहुंच रही है। तो तू क्या समझ में आता है तेरे को कि ऐसा क्यों कर रही है? यीशु ने बोला, अभी उसी ने जवाब दिया था ना, जिसका अधिक माफ हुआ है वो अधिक प्यार करता है। हालेलुया। यानी कि उसको क्या कहना चाह रहे हैं प्रभु, कि क्योंकि तेरा अधिक माफ नहीं हुआ, तूने विश्वास नहीं किया, इसीलिए तू कम प्यार करता है। पर वो जिसने मेरे प्यार को जान लिया है, जिसने मेरी माफी को जान लिया है, जिसने ये विश्वास किया है कि उसका पूरा माफ कर दिया है, उसके अतीत, आज और आने वाले कल के भी सारे गुनाह जितने भी थे सारे माफ कर दिए, क्योंकि यीशु सबके पापों की कीमत क्रूस पर चुकाने के लिए जाने वाले थे। हालेलुया। उस स्त्री के भी पापों की कीमत को चुकाने के लिए जाने वाले थे, और वो स्त्री समझ गई थी, इसीलिए वो इतनी धन्यवाद से भरी हुई थी, इतनी आभारी थी, क्योंकि उसके अंदर, जैसा मैंने अभी आपको बोला, अंदर का अधूरापन, अंदर का खालीपन, अंदर का उचाटपन, अंदर की उदासी, अंदर की निराशा, अंदर की भूख, अंदर का खालीपन और अंदर जो टूटापन था, उस स्त्री ने अभी तक पहले वो अनुभव नहीं किया था उस चंगाई को जो उसको अंदर से मिली थी। उसका अंदर का खालीपन चला गया था, अंदर का जो निराशा थी, उदासी थी, टूटापन था, जो लोगों ने छोड़ दी थी, जो उसका दिल तोड़ा था, जो ठोकरें मिली थी, वो सब अंदर था, और उसको उससे आजादी मिली थी, छुटकारा मिला था। वो अपने अंदर संपूर्ण हो गई थी, वो अपने अंदर चंगी हो गई थी। उसके घावों को यीशु ने चंगा कर दिया था अंदर से। ये कैसे करते हैं प्रभु? अपने प्रेम के द्वारा। जब वो हमारे पापों का दोष हम पर नहीं लगाते, जब वो हमारी गलतियों का आरोप हम पर नहीं लगाते, जब वो हमारे पापों का न्याय नहीं करते, क्योंकि यीशु ने पहले ही क्रूस पर आज से 2000 साल पहले हमारे पापों का न्याय कर दिया है, हमारे पापों का दोष अपने ऊपर ले लिया, हमारे पापों की सजा अपने ऊपर ले ली है। और इसको अनुभव करना अपने अंदर, इस सच्चाई को हमारी जिंदगी को रूपांतरित कर देता है, हमें अंदर से बदल देता है,
यीशु का नाम ही काफी है, यीशु का नाम ही काफी है। जो भी व्यक्ति यीशु के नाम पर विश्वास करता है उसकी जिंदगी पूरी रीति से बदल जाती है। बदलना मतलब ये नहीं है कि टेम्परेरी कुछ समय के लिए बदलती है, अंदर से पूरी रीति से नया हो जाता है वो इंसान, एक नया मनुष्य बन जाता है वो इंसान। आपकी आत्मा में परमेश्वर का जीवन आ जाता है, आपका नया जन्म हो जाता है, आपको परमेश्वर के साथ मेल मिलाप हो जाता है, आप परमेश्वर के साथ एक आत्माओं को जुड़ जाते हैं। किस वजह से? क्योंकि यीशु ने आपके खातिर क्रूस पर अपना लहू बहाया, क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए यीशु ने आपके पापों की कीमत चुकाई है, आपको हमेशा के पापों से माफ किया, आपको धो दिया, शुद्ध किया, साफ किया। और जब आप विश्वास करते हैं उस बलिदान पर, विश्वास करते हैं कि यीशु मेरे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए, जी उठे और आज भी जीवित हैं, मुझे प्यार करते हैं, आपका अंदर नया हो जाता है। और जब आप उस प्यार पर विश्वास करते हैं सब रूपांतरित हो जाता है आपके जीवन में, आमेन, सब नया हो जाता है आपकी जिंदगी में। तो पिता का प्यार हमने कैसे जाना? अगर यीशु नहीं आते, यीशु हमारे लिए जान नहीं देते, अपनी जिंदगी नहीं देते, अपने प्राणों को नहीं त्यागते, क्या हम पिता के प्यार को जान सकते हैं? अगर यीशु नहीं आते हम पिता के प्यार को नहीं जान सकते। बहुत लोग कहते हैं, अगर आप बोलोगे ना परमेश्वर प्यार करते हैं, और चर्चिस में भी अगर आप देखेंगे ना वो बात करते हैं परमेश्वर प्यार करते हैं, परमेश्वर प्यार करते हैं, परमेश्वर प्यार करते हैं, परमेश्वर प्यार करते हैं। ये बताते ही नहीं कि परमेश्वर यीशु के कारण हमें प्यार करते हैं, यीशु के द्वारा हमें पता चला परमेश्वर हमसे प्यार करते हैं। जब आप ये बोलते हैं कि परमेश्वर हमें प्यार करते हैं तो आप क्रूस की कीमत को कम नहीं आंकते। क्रूस के बिना परमेश्वर का प्यार, क्रूस ही तो है परमेश्वर के प्यार का प्रकटीकरण। बिना क्रूस के तो परमेश्वर का प्यार आपको पता ही नहीं था। क्रूस के द्वारा यीशु क्यों आए, कैसे आए दुनिया में? परमेश्वर ने प्लानिंग बनाई, योजना बनाई, आप अपने पुत्र को, अपने इकलौते प्रिय पुत्र को आपके लिए इस दुनिया में भेजने के लिए ये परमेश्वर ने योजना बनाई। और पिता और पुत्र दोनों की एकता से, दोनों की पार्टनरशिप से आपके और मेरे पाप धुले हैं। और जो ये अनुभव करता है इस माफी को, वो ज्यादा प्यार करता है। जब आप लोगों को बताते हैं, इसीलिए तो हम सुसमाचार लोगों को बताते हैं। क्या बताना है हमें लोगों को? कि परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु के क्रूस के द्वारा हमारे हमेशा के पाप, ये नहीं धीरे धीरे करके तुम माफी मांगो, तुम चलो आगे तो बढ़ो, परमेश्वर माफ कर देंगे। तुम अपने पाप धीरे धीरे अंगीकार रोज किया करो ना, रोज अंगीकार करो तो परमेश्वर माफ कर देंगे। गलत, ये सुसमाचार नहीं है। परमेश्वर ने अपने पुत्र के क्रूस के द्वारा हमेशा के पापों से हमें माफी दिला दी है। इस समय जो आपके मन में जो विचार चल रहे हैं उनकी भी माफी आपको मिल चुकी है। अगर कोई बहुत ही किसी के दिमाग में गंदे विचार चल रहे हैं, उनकी माफी भी परमेश्वर ने आपको पहले ही दे दी है। आमेन। हर गुनाह की, हर गलती की, हर कमजोरी की, हर असफलता की, जो कुछ भी आपने किया हो, परमेश्वर ने यीशु के लहू के द्वारा आपके सारे पापों को धो दिया है और आपको हमेशा की माफी दिला दी है। आमेन। और आपको क्या करना है जब आपसे गलती होती है? मुझे माफ कर दो, मैंने गलती की थी, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मैंने ये किया था, प्लीज 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 मुझे माफ कर दो, प्लीज आगे से नहीं करूंगा, आगे से नहीं करूंगा। ये करेंगे? क्या करेंगे? धन्यवाद देती हूँ पिता, धन्यवाद परमेश्वर, आपने मसीह में मेरे सारे पाप माफ करके मुझे धो दिया है, मुझे साफ कर दिया, मुझे शुद्ध कर दिया पिता।
मैं आपकी स्तुति करती हूँ परमेश्वर, मैं आपकी महिमा गाती हूँ, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर आपके प्यार के लिए, क्योंकि आप मुझे बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए आपने पहले ही मेरे सारे पापों से मुझे छुड़ा लिया है, मुझे माफ कर दिया है, मुझे धोकर शुद्ध कर दिया है, साफ कर दिया है। आप बजाय इसके कि आप बैठे माफिया मांगे, रोए, है ना, जो कुछ भी करते हैं आप, वो नहीं करते हुए आप बैठिए, पिता को धन्यवाद दें, स्तुति करें, वर्शिप करें, आराधना करें, धन्यवाद करें परमेश्वर को, क्योंकि ये काम उन्होंने पहले ही कर दिया है। हमें कैसे पता चलता है परमेश्वर हमें बहुत प्यार करते हैं? उनकी माफी के द्वारा। मुझे कैसे पता चलता है मेरे हस्बैंड मुझे बहुत प्यार करते हैं? माफ करेंगे तो प्यार करते हैं, माफ नहीं करेंगे तो सिंपल है। अगर हमेशा ही जज करते रहेंगे, बुराई करते रहेंगे, दोष लगाते रहेंगे, तो इसका मतलब अभी उन्होंने परमेश्वर के प्यार को अपने लिए रिसीव नहीं किया। उनको अभी अपने लिए परमेश्वर के प्यार को रिसीव करने की जरूरत है, मुझे जज ना करने के लिए, मुझे माफ करने के लिए, मुझे बिना शर्तों के प्यार से प्यार करने। अगर मैं किसी को कहती हूँ कि मैं प्यार करती हूँ, तो मैं क्या करूंगी? माफी मांगने से पहले ही माफ करूंगी। कि कोई, हम सोचते हैं कोई आए उससे पहले माफी मांगे आकर, तो माफ करेंगे ना, सर पे चढ़ जाएगा सामने वाला। हम ऐसे, परमेश्वर कहते हैं अपने अंदर सूर्य ढलने से पहले ही तुम्हारा क्रोध जो अंदर धधकती हुई आग है ना, और कभी नहीं करूंगी, कभी नहीं करूंगी माफ, कभी नहीं करूंगा माफ, कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं माफ करूंगा, कभी नहीं, वो धधकती हुई आग जो है वो आप ही को जलाती है। इसीलिए कुछ भी किसी ने किया हो, कुछ भी किया हो, क्योंकि वचन में इफिसियों में लिखा है जैसे पिता ने तुम्हारे सारे अपराध माफ किए हैं, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध माफ करो। जब आप अपने लिए वो माफी को, वो प्यार को अपने लिए ग्रहण करेंगे परमेश्वर से, आप वही दूसरों को भी देंगे। आपको जब पता होगा कि आप माफ किए गए हैं, आप दूसरों को माफी देंगे। आपको जब अपने लिए पता होगा कि आप किस प्रेम से प्रेम किए गए, परमेश्वर किस प्यार से आपको प्यार करते हैं, आप दूसरों को वो प्यार करेंगे। जब आप अनुग्रह प्राप्त करेंगे, आप दूसरों को अनुग्रह देंगे। आमेन। जितना आप परमेश्वर के प्यार को अपने लिए समझेंगे, उतना ही वो प्यार आप में से बढ़ेगा। आमेन। कितने पाप माफ हुए आपके? आप जब रोज गलती करेंगे, हाँ, गलती सोचे आएंगी तो क्या करेंगे तब? ये रोज करना है, आपको रोज उस प्यार की खुराक को अपने लिए लेना है, डेली लेना है। जब, क्योंकि हम रोज गिरते हैं, रोज उठते हैं, रोज गिरते हैं, जब गिरते हैं तभी किसको मौका मिलता है, उसी समय हमें अपने आप को उस प्यार की याद दिलाने की जरूरत है, उस कुर्बानी की, उस जो परमेश्वर ने हमारे लिए की, उसकी याद दिलाने की जरूरत है। जितना हम विश्वास करेंगे, उतना ही वो प्यार हम में से बढ़ेगा, और यही प्यार दुनिया को चाहिए, जिसके हम दुखे थे। हम में से होकर परमेश्वर प्यार करेंगे, हम में से होकर परमेश्वर माफ करेंगे, हम में से होकर परमेश्वर लोगों को छुएंगे, जिंदगियों को छुएंगे। जैसे मैंने अभी कहा ना, मैं उस प्यार को जानती नहीं थी, कभी अनुभव नहीं किया था, पता ही नहीं था कि कोई है जो मुझे बिना शर्तों के प्यार से प्यार करता है, क्योंकि दुनिया में तो मतलबी स्वार्थी प्यार ही देखा था, वही प्यार देखा था, दूसरा कोई प्यार ही नहीं देखा था। इसलिए इतनी चोटें, इतने घाव, इतने जख्म थे अंदर, इतनी ठोकरें थी अंदर, और छलनी हुआ पड़ा था अंदर। वचन में लिखा है परमेश्वर उन घावों को चंगा करते हैं। मैं अगले हफ्ते इसको शेयर करूंगी आपके साथ। केवल परमेश्वर ही है जो अंदर से जो दुखी हृदय है उसको चंगाई देते हैं, और मैं उसकी गवाह हूं, मैं उसकी गवाह हूं। आमीन। वो जो दुखी टूटा हुआ दिल था, परमेश्वर ने उसको चंगाई दी, परमेश्वर ने उसको भाव दिया। कैसे किया? अपने प्रेम के द्वारा, अपनी माफी के द्वारा।
जितना आप उस प्यार पर विश्वास करेंगे, उस माफी को अपने लिए याद रखेंगे, जब ये गलती होती है खुद को याद दिलाए, धन्यवाद यीशु आपने मेरी इस गलती की भी कीमत चुका दी। दुष्ट बड़ा वो सुस्त नहीं है, वो आएगा, देख तूने ये किया, देख तूने ये किया, देख तूने, वो याद दिलाने आएगा आपको कि तूने क्या गलत किया। उसी समय कहें प्रभु धन्यवाद यीशु, वो बकवास को सुनने के लिए नहीं है। धन्यवाद यीशु आपने मेरी इस गलती की भी कीमत चुका दी और मेरी ये गलती अब आपके लहू के नीचे, मेरी ये गलती अब आपके लहू के नीचे। आप जितना इसे प्रैक्टिस करेंगे आप उतना पवित्र जीवन जिएंगे, उतना ही आप धर्मी जीवन जिएंगे। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे ये आपके अंदर उत्पन्न होगा। ये सीक्रेट है जो परमेश्वर ने रखा है अपने सुसमाचार के अंदर, जिस दुनिया नहीं जानती। तो परमेश्वर हमारे प्रेमी, अच्छे, भले, अनुग्रहकारी पिता है। वो हमें अपने पूरे दिल से प्यार करते हैं और इसके प्यार ने हमारी जिंदगियों को नया कर दिया है, बदल दिया है, अंदर से संपूर्ण बना दिया, हमें अंदर से तृप्त कर दिया है अंदर से। अब बाहर शरीर के अभिलाषा हो गया, विलासा, जीविका का घमंड, धन तुच्छ है, कुछ भी मिल जाए, कोई बड़ी कंट्री हो, कोई बड़ा हो, अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड हो, कहीं नहीं होता हाँ ये मिल जाए, वो मिल जाए, ये शायद मिल जाए, वो शायद मिल जाए तो अच्छा, बड़ा अच्छा लगेगा। ऑलरेडी अच्छा है अंदर से, ऑलरेडी सब अच्छा है अंदर। ये नहीं लगता कि ये मिल जाएगा तो कुछ सब अच्छा हो जाएगा। अब अंदर सब अच्छा कर दिया परमेश्वर। जब आप विश्वास करेंगे अंदर सब अच्छा कर दिया, बाहर तो अच्छा होना ही है। पर आप उन चीजों के पीछे नहीं भागे, अपने अंदर को खुश करने के लिए, शांत करने के लिए, चंगा करने के लिए आप भागेंगे नहीं उन चीजों के पीछे। वो चीजें आपके पीछे आए तो आए और वो आनी है, पर आपको कोई लगाव नहीं होगा, कोई अभिलाषा नहीं होगी। इस अभिलाषा से छुटकारा मिलेगा। आमीन। कैसे मिलता है? जब आप संपूर्ण माफी पर विश्वास करते हैं। संपूर्ण, किश्तों से माफ नहीं करेंगे परमेश्वर, संपूर्ण माफी कि मुझे हमेशा के पापों से माफी मिल गई है। जब आप संपूर्ण माफी से पर विश्वास करते हैं। दुष्ट बोलेगा देख तूने 2 साल पहले गलत काम किया था ना, देख तूने 5 साल पहले गलत काम किया था ना, देख तो प्रभु में अभी आई है, देख 10 साल पहले ये काम किया था ना, देख वो आएगा आपको बोलने के लिए। लेकिन आपको पता है कि प्रभु ने आपके बीते कल के भी एक एक पाप की कीमत चुका दी है। आपको विश्वास करना है उस माफी पर कि हाँ प्रभु मैं राजी होती हूँ आपके साथ। परमेश्वर आप मेरे पिता हैं, मैं राजी होती हूँ उस प्यार के साथ जिस प्यार से आपने मुझे प्यार किया है। मैं विश्वास करती हूँ उस माफी पर, पूरी माफी पर जो आपने अपने पुत्र के द्वारा मुझे दी है, यीशु के क्रूस के द्वारा दी है। और यीशु के क्रूस के द्वारा आपने अपने प्यार को मुझ पर जाहिर किया है। आप देखना, आप हर दिन विश्वास करने लगेंगे, आप हर दिन विश्वास में आगे बढ़ते चले जाएंगे। आपको खुद अपने जीवन में अंतर दिखाई देगा। आप खुद विश्वास को देखेंगे अपने जीवन में, कैसे विश्वास में आप बढ़ते चले जा रहे हैं और वो बाहर से भी दिखाई देने लगेगा। आमीन, हालेलुया। मैं यही रुकती हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। कुछ सीखा नया? हर बार टॉपिक कुछ भी हो, परमेश्वर का प्यार हमारा मकसद वही है, क्योंकि वही मैं हमेशा बोलती हूँ, मुर्दा यीशु में अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, गूंगे बोलते हैं, बहरे सुनते हैं, पर सबसे बड़ी बात दिलों में प्रेम जागता है। परमेश्वर का प्रेम उदय हो जाता है हमारे अंदर। ये मुर्दा जिंदा होने से भी बड़ा है। और मैं हर बार जो प्रेम का वचन देती हूँ, परमेश्वर के प्रेम का, इसीलिए कि आपके हृदयों में जैसे पॉप हटते ही उजाला आ जाता है ना सुबह सुबह, ऐसे ही परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर जागृत हो जाता है।
आप उस संपूर्ण माफी पर विश्वास करने लगे और उस बिना शर्तों के प्यार पर जो पिता आपसे करते हैं उस पर विश्वास करते हैं। जिसका अधिक माफ हुआ वो अधिक दे। परमेश्वर को प्यार अधिक करते ही हैं हम। जब हम ये विश्वास करेंगे ना कि मेरा अधिक माफ मतलब पूरा माफ हो गया, परमेश्वर ने पूरा माफ कर दिया, तो आप यकीन जानिए आप परमेश्वर से भी बहुत प्यार करने लगेंगे और एक दूसरे से। आमीन। अभी तो बार बार ये सुनना है, बार बार सुनना है, जब तक आंखें बड़ी बड़ी नहीं हो जाती ना सुनकर, वाव कितने अच्छे हैं परमेश्वर, वाव देखना उस दिन जिंदगी कैसे कुछ ने चख लिया, कुछ का चखना बाकी है। आमीन। और सबने चखना ही है। हालेलुया। आइए प्रार्थना करते। पिता, हम आज के वचन के आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। अनुग्रहकारी पिता, आज आपने हमारी मदद की वचन को और समझने के लिए परमेश्वर पवित्र आत्मा जी आपने हर हृदय में काम किया है और पवित्र आत्मा जी आपने इनके भीतर सुसमाचार को आज फिर से प्रकाशित किया है परमेश्वर। पिता, हम दिल की गहराइयों से आपकी मदद के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। जो बीज इनके अंदर बोए हुए हैं 30 गुना 60 गुना ही नहीं 100 गुना फल लेकर आएंगे यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद। आमीन। ये समय है प्रभु भोज का, जो हमारे साथ ऑनलाइन लोग जुड़े हुए हैं। अगर आप भी हमारे साथ प्रभु भोज में शामिल होना चाहते हैं तो कोई भी जूस शरबत ले सकते हैं आप, और कोई भी ब्रेड या रोटी आप ले सकते हैं और हमारे साथ प्रभु भोज में शामिल हो सकते हैं। वचन में लिखा है कि प्रभु यीशु जिस रात हमारे पापों की कीमत चुकाने के लिए जाने वाले थे और जिस रात वो क्रूस पर जाने वाले थे, उन्होंने अपने चेलों को अपने साथ इकट्ठा किया और उन्होंने रोटी ली जो कि उनकी सिद्ध और पवित्र देह है। रोटी ली और तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है। प्रभु, आपने अपनी सिद्ध और पवित्र देह हमारे लिए तुड़वाने के लिए दी ताकि हमें अपनी देह तुड़वानी ना पड़े। हम हमेशा का जीवन, बहुतायत का जीवन जिए प्रभु, और हम हमेशा आनंदित रहें, चंगी सेहत में रहें, अच्छी से अच्छी सेहत में रहे, शांति में चले, सफलता में चले। हमारी जवानी को आपने बात की तरह नया कर दिया और लंबी आयु की आशीष से आपने आशीषित किया। धन्यवाद देते प्रभु। उसी रीति से आपने कटोरा लिया और कहा, ये कटोरा मेरा नई वाचा का लहू है जो तुम्हारे पापों की माफी के लिए बहाया जाता है। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद देते प्रभु कि आपने हमारे पापों को क्रूस पर कीलों से जड़ दिया है। हमारे पुराने इंसान को क्रूस पर कीलों से जड़ कर खत्म कर दिया है। अब हम मसीह में नई सृष्टि हैं। पुरानी सारी बातें बीत गई हैं। आपने कहा, देखो सब कुछ नया हो गया है। धन्यवाद देते प्रभु हम आपको कि आपने हमें नई सृष्टि बना दिया, नया बना दिया है, और आपने अपनी नई वाचा का लहू हमारे लिए बहाया ताकि हम हमेशा के लिए आप में आराम कर सकें, आप में विश्राम कर सकें। धन्यवाद देते प्रभु। धन्यवाद यीशु। आइए हम सब इस रोटी में से खाते हैं और इस प्याले में से। उद्धार है, चंगाई है, रिहाई है यीशु नाम। उद्धार है, चंगाई है, रिहाई है यीशु नाम। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु
जय यीशु नाम, यीशु नाम सब गाए हम। जय यीशु नाम, जय यीशु नाम, जय यीशु नाम, यीशु नाम। भक्ति भी है, शक्ति भी है, शांति भी है यीशु नाम। भक्ति भी है, शक्ति भी है, शांति भी है यीशु नाम। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। जय यीशु नाम, जय यीशु नाम, जय यीशु नाम, यीशु नाम सब गाए हम। जय यीशु नाम, जय यीशु नाम, जय यीशु नाम, यीशु नाम। सच्चा हो नाम, अच्छा हो नाम, मीठा हो नाम, प्यारा नाम। सच्चा हो नाम, अच्छा हो नाम, मीठा हो नाम, प्यारा नाम। जय यीशु नाम, जय यीशु नाम, जय यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। हालेलुया। आइए मैं आप सबके लिए प्रार्थना करती हूँ। पिता, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर, आपने यीशु का लहू बहाया, अपने प्रिय पुत्र को इस धरती पर भेजा ताकि दुष्ट के कामों का नाश करे। मैं इसी समय इन सारे शरीरों पर, जितने लोग ऑनलाइन भी जुड़े हुए हैं, मैं हर एक के जीवन पर अधिकार लेती हूँ और यीशु के नाम से इन सब के जीवन पर छुटकारे की घोषणा करती हूँ। सिर के तालू से लेकर पैर के तलवों तक शैतान में तेरे सारे कामों को नाश करती हूँ उनकी जिंदगी से। हर एक रोग, हर एक बीमारी के लक्षणों को मैं इनके जीवन से निकल जाने का आदेश देती हूँ और जिस भी रोग ने, बीमारी ने जड़ पकड़ी है, मैं उसे उखड़ कर समुद्र में जा लगने का आदेश देती हूँ यीशु मसीह के नाम से। प्रभु, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ यीशु, आपकी इच्छा है ये हमेशा चंगाई में चले। आपकी इच्छा है प्रभु इनके जीवन में आपकी भलाइयों को ये देखें। आपकी इच्छा है ये छुटकारे में चले। जैसी आपकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, इनके जीवन में भी पूरी हो जाए। धन्यवाद प्रभु, आप इनके अपराधों के लिए घायल हुए, इनके अधर्म के कामों के लिए कुचले गए, इनकी शांति के लिए आपने अपने ऊपर ताड़ना सही ताकि यीशु आपके कोड़े खाने से ये चंगे हो जाएं। और ये सब आपके कोड़े खाने से चंगे हो चुके हैं। ये काम आपने आज से 2000 साल पहले ही कर दिया है और मैं इनके शरीरों को आदेश देती हूँ, संपूर्ण हो जाओ और चंगे हो जाओ यीशु के नाम से। धन्यवाद देती प्रभु मैं आपको इनकी सारी जरूरतों को, चाहे वो भावनात्मक है, मानसिक है, आर्थिक है, शारीरिक है, पारिवारिक है, वैवाहिक है, आप अपनी महिमा के उस धन से जो मसीह यीशु में है आप पूरी करेंगे। जिनके पास अपना घर नहीं है, आप उनको अपना घर दिलाएंगे और आप अपनी महिमा के उस धन से जो मसीह यीशु में है इनकी घर की जरूरत को पूरा करेंगे। धन्यवाद प्रभु। अगर किसी के शरीर में किसी तरह की किसी विटामिन की कमी है या इनके जॉइंट्स में, इनके बोन्स में या इनके शरीर के किसी भी भीतरी बाहरी ऑर्गन में, अंग में कोई कमी है, तो यीशु मसीह के नाम से इसी समय मैं उसे दूर हो जाने का आदेश देती हूँ। प्रभु आप अपनी महिमा के धन से उसे भी पूरा करेंगे परमेश्वर। धन्यवाद देती हूँ प्रभु मैं आपको, हमें आप अपनी ओर देखना सिखाते हैं प्रभु। आपने हमें वो विश्वास दिया है जो हमें हमेशा आपकी ओर देखना सिखाता है। धन्यवाद देती हूँ प्रभु, इनके आने जाने पर आप अपनी आशीष को ठहराएंगे, इनके मुख पर अपने मुख का तेज चमकाएंगे,
हमेशा इन्हें संभाल कर रखेंगे प्रभु आप। और आप कहते हैं कि कोई भी विपत्ति तुझ पर नहीं पड़ेगी, कोई भी दुख तेरे घर के निकट नहीं आएगा। तेरे निकट 1000 दाहिने 10,000 गिरे, लेकिन वो दुष्ट तेरे पास आने नहीं पाएगा, और तू अपनी दृष्टि से दुष्टों के अंत को देख लेगा। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। अपने पंखों के तले परों के नीचे आप इन्हें छुपा कर रखेंगे। यीशु के लहू के नीचे आप इन्हें हमेशा छुपा कर रखेंगे। अंधकार की शक्तियों से आप इन्हें हमेशा बचा कर रखेंगे। दुष्ट आरोपों से आप इन्हें हमेशा बचा कर रखेंगे। पवित्र आत्मा जी, हम आपको धन्यवाद देते परमेश्वर, धन्यवाद देते प्रभु। हम आपको अपनी बुद्धि आप इन्हें देंगे, अपनी सामर्थ्य इन्हें आप देंगे प्रभु। जो भी इनकी प्रतिदिन की जरूरत है आप प्रोवाइड कराएंगे परमेश्वर। इनके सर को कभी आप लज्जित होने नहीं देंगे। ये धर्मी है बेटे बेटियां आपके प्रभु, और धर्मी के वंश को भी कभी किसी ने टुकड़े मांगते नहीं देखा। धन्यवाद देती प्रभु मैं आपको इसके लिए। धन्यवाद परमेश्वर, आपकी महिमा इनके द्वारा प्रकट हो, आपकी रोशनी इनके द्वारा चमके, आपका प्रेम इनके द्वारा महके, आपका जीवन इनमें से बहे, आपका अनुग्रह और शांति इनके जीवन में बहुगुणित होता चला जाए। और प्रभु ये आपकी पहचान और आपके अनुग्रह में बढ़ते चले जाएंगे प्रभु यीशु के नाम से। धन्यवाद देती प्रभु मैं आपको, धन्यवाद प्रभु। सारा आदर महिमा सम्मान आपका है पिता, आप ही को देते सारा सम्मान। आपका प्यार हमारा स्तुति गीत है परमेश्वर, और इसीलिए हम आपको धन्यवाद देते पिता कि वो हमेशा हमारे अंदर बचता है। धन्यवाद देते पिता। सारी प्रार्थना को आपके प्रिय पुत्र यीशु और अपने उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु के महान जीवित और पवित्र नाम से हम धन्यवाद के साथ ग्रहण करते हैं। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड लव यू ऑल। अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। आज के मैसेज को दूसरों के साथ भी जरूर शेयर करें और दूसरों के लिए आशीष का कारण बने। परमेश्वर हम सबसे प्यार करते हैं, पर निजी तौर पर ये समाचार हमारी जिम्मेदारी हम दूसरे लोगों तक पहुंचाएं, ताकि दूसरे लोग भी इस माफी को अपने लिए ग्रहण करें, इस प्यार को अपने लिए सुने, ताकि वो भी हमारे लिए जैसा हम आज़ाद हुए हैं वो भी इस आज़ादी में चल सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद। YouTube में भी हमारा जो प्रतिभा के नाम से चैनल है, और वहाँ जाकर भी बाकी के जो मैसेजेस हैं आप उनको वहाँ से सुन सकते हैं और दूसरों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। सो टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड लव यू ऑल।